जबलपुर में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट बस्तर के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम साहब, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, और आप सबको मालूम है कि नक्सलवाद के खिलाफ में मुस्तैदी से आप भी भिड़े हैं। आपके नेतृत्व में हमारे जवान मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। ऐसे आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे बस्तर के सपूत, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण देव जी, हमारे बस्तर के सांसद आदरणीय महेश कश्यप जी, हमारे पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, हमारे विधायकगण सुश्री लता उसेंडी जी, विनायक गोयल जी, चैतराम अटामी जी, हमारे यहाँ के महापौर संजय पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया भाभी वेदवती कश्यप जी, हमारे बेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप जी, रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व विधायक बेदूराम कश्यप जी, यहाँ के हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव रजत कुमार जी, राहुल भगत जी, हमारे यहाँ के कमिश्नर आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी, सभी उद्योगपतिगण, नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में आप सब लोगों का अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई, रायपुर में बहुत बारिश हो रही थी, एयरपोर्ट में आकर हम लोगों को रुकना पड़ा। इस बात का मुझे खेद है। और हमारे प्रदेश में नई उद्योग विकास नीति लाए हैं वर्ष 2024-2030, और यहाँ पर मंच में हमारे उद्योग वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन जी उपस्थित हैं, उनके सचिव रजत कुमार जी उपस्थित हैं, उद्योग विभाग के हमारे और भी अधिकारी उपस्थित हैं। सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी उद्योग नीति बनाई है, जिसकी सराहना पूरे देश और विदेश में हो रहा है। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट के बाद हम लोग पिछले दिनों विदेश भी गए थे। जापान में भी टोक्यो और ओसाका और साउथ कोरिया के सियोल में यहाँ भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था। उसके बाद आपके जगदलपुर की पावन धरती में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन आज किए हैं, और वहां भी जापान और साउथ कोरिया में भी अच्छी संख्या में उद्यमी उपस्थित हुए थे, जिसमें कई हमारे भारतीय भी हैं जो वहां के उद्यमों के साथ मिलकर उद्यम खड़ा किए हैं। तो बड़ा गौरव होता है कि विदेशों में भी हमारे भारतीय लोग उद्योगपति के नाते, बड़े बड़े इंजीनियर के नाते, ये सब के नाते मिलते हैं, तो वास्तव में गौरव होता है। और तीनों जगह के इन्वेस्टर कनेक्ट में
बहुत अच्छी चर्चा हुई है। हम लोग की नई उद्योग नीति की प्रशंसा भी हुई है और 6 एमओयू भी हुए हैं, जो आने वाले समय में एक टीम तो इसी महीने आने वाली है। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन था। हर 5 साल में वर्ल्ड एक्सपो होता है विश्व के किसी न किसी देश में। तो इस साल जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन था, जिसमें एक सप्ताह हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिला था। उसमें हर प्रदेश को एक एक सप्ताह तय था। तो हम लोगों को भी 24 से लेकर 30 तारीख तक एक सप्ताह वहां पर वर्ल्ड एक्सपो में समय मिला था और हम लोग उसका उद्घाटन भी किए थे। और एक खासियत थी, शायद पहला प्रदेश था हमारा छत्तीसगढ़, जहां पर जापानीज भाषा में भी पूरी तैयारी करके, तो उसमें जापानीज लोगों को समझने में बड़ी सहूलियत हुई। और एक एक दिन में 30-30 हजार लोग आते थे। प्रतिदिन वहां पर 30 हजार लोग सुबह से शाम आते थे। और एक सप्ताह के वर्ल्ड एक्सपो में हमारे छत्तीसगढ़ का जो रेशम वस्त्र है, आपका डोकरा आर्ट है, यहाँ का हस्तशिल्प है, ये सबको हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे से प्रदर्शित किए। काफी लोग उससे आकर्षित भी हुए। तो इस तरह का ये नई उद्योग नीति है और इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री भी इस विषय पर बताए हैं और हमारे उद्योग सचिव पूरे विस्तार से क्या क्या उसमें सब्सिडी है, सिंगल विंडो सिस्टम है, सब सारी बातें नई उद्योग नीति के विषय में उन्होंने बताई है। तो मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो आग्रह होगा, ये तो ऑनलाइन भी होगा ही नई उद्योग नीति, या इसको सब पढ़ें और आज इसका लाभ हमारे उद्यमियों को और नए कोई सोच रहे हैं उद्यमी बनने, उनको भी इसको पढ़ने की आवश्यकता है और इसका लाभ लें। और इसी निमित्त हम लोग जगह जगह इन्वेस्टर कनेक्ट करके हम लोग नई उद्योग नीति को पहुंचा रहे हैं। और आज कि क्या है, हम लोग नई उद्योग नीति में विशेषकर बस्तर और सरगुजा को फोकस किए हैं, जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है। और जिस तरह से ये बस्तर, जैसा हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे कि एक ऐसी छवि थी बाहर, छत्तीसगढ़ कहने से पूरा नक्सलवाद से ग्रसित और रायपुर में ही आने से ठाई ठुई शुरू हो जाएगा, ऐसा ही कल्पना लोगों के मन में था। लेकिन पिछले 20 महीने में, अभी हम लोग को सरकार में आए 20 महीने हुए हैं और बड़ा सौभाग्य की डबल इंजन की भी सरकार बन गई। और दिसंबर 2023 में हम लोग शपथ लिए और अगले ही महीना हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए और हम सब लोगों का, हमारे जो जवान हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के और केंद्रीय सुरक्षा बल के हमारे सभी ऑफिसर्स हैं, सबका मनोबल बढ़ाए। और उन्होंने संकल्प भी लिया कि 31 मार्च 2026 तक समूचे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। और बराबर आते रहे हैं और भारी मुस्तैदी के साथ हमारे जवान लड़ भी रहे हैं। आप सब लोगों को भी मालूम है, लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिली है। जो माओवाद के बड़े बड़े लोग थे, सब न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो पूरा भरोसा है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। उसके बाद ये जो बस्तर है, जो एक तरह से स्वर्ग है, यहाँ पर अनेकों जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमाड़ जैसा डेंस और लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। तो वास्तव में बहुत ही यहाँ पर संभावना है पर्यटन का भी। तो विकास में काफी आगे बढ़ेगा नक्सलवाद समाप्त होने के बाद में, इसलिए विशेष फोकस हम लोग बस्तर का भी किए हैं। और अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद ये 10 महीने में ही 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुके हैं। और खाली निवेश प्रस्ताव मिला नहीं है, बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का, आपके AI डाटा सेंटर का, ये सब। और आने वाले समय में टेक्सटाइल और हर क्षेत्र में यहाँ पर नीप टारा है, नीले टारा है,
NFSAU आ रहा है, आपके बहुत सारे उद्योग हर क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का MOU हुआ है और आने वाले वर्षों में 30,000 मेगावाट बिजली हम लोग अपने प्रदेश में पैदा करेंगे। अभी 30,000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा कर रहे हैं और जब ये छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मात्र 1400 मेगावाट बिजली पैदा होता था। आज छत्तीसगढ़ में 1400 मेगावाट का तो एक संयंत्र लगने जा रहा है। पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास किए हैं। तो ये तेजी से विकास हमारा छत्तीसगढ़ कर रहा है और हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं। तो मैं रजत जयंती वर्ष के भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 15 अगस्त से रजत जयंती समारोह शुरू हो गया है जो आने वाले 2026 फरवरी तक चलेगा। 25 सप्ताह इसको मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है रजत जयंती वर्ष का। तो इसमें काफी विकास छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है और इस वर्ष को हम लोग, चूंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका भी जन्म शताब्दी है वर्ष है, तो इस वर्ष को हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं और अधोसंरचना में इस साल 4,000 करोड़ ज्यादा बजट में प्रावधान रखे हैं। 26,000 करोड़ अधोसंरचना में हम लोग बजटीय प्रावधान किए हैं अटल निर्माण वर्ष और रजत जयंती वर्ष के कारण। तो छत्तीसगढ़ को हम लोग को बहुत आगे विकास की दृष्टि से ले जाना है और अभी तक हम लोग 20 महीने में करीब 9-10 हजार हमारे बेटा बेटियों को नौकरी दे चुके हैं विभिन्न विभागों में, पुलिस विभाग में, आपका सहकारिता विभाग में, बिजली विभाग में, आपके इरिगेशन में और कई विभाग में, और अभी फिर शिक्षकों की भर्ती भी करने वाले हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके बाद भी हमारे जो बेटा बेटी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको सबको सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग उद्योग के माध्यम से उनको रोजगार देने का ये नई उद्योग नीति में विशेष चिंता किए हैं और जो नई उद्योग नीति है उसमें अगर कोई उद्यम में 1,000 से ज्यादा रोजगार वो उद्यमी से मिलेगा तो उसमें विशेष और प्रोत्साहन की व्यवस्था है। और ये बस्तर जैसे क्षेत्र में यहाँ उद्योग लगाने पर और भी छूट की व्यवस्था है जिसको हमारे उद्योग सचिव बता चुके हैं। तो इस सबका लाभ लेने की आवश्यकता है और आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में 52,000 करोड़ के हम लोगों को MOU प्राप्त हुए हैं। इसमें NMDC का भी है, रेलवे के सेक्टर का भी है, सड़क है, प्राइवेट निवेश भी है और इसके लगने से यहाँ पर हजारों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं और जैसे हमने कहा कि उद्योग पर्यटन की अपार संभावना है और सौभाग्य है बस्तर का कि यहाँ का धोड़मारास जो राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है तो बेस्ट विलेज के रूप में धोड़मारास का चयन हुआ है। तो होम स्टे वगैरह खूब यहाँ पर पॉपुलर है आपके बस्तर में, तो उसको भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। आगे होम स्टे को भी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से नक्सल मुक्त होगा तो यहाँ पर काफी उद्योग का विस्तार होगा और हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पर हमारे सभी बस्तर संभाग के अधिकारी हैं, कलेक्टर और IG सब हैं, तो उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि उद्यम के क्षेत्र में किसी भी तरह से आप लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो उसका त्वरित निपटान करें। जिस तरह से नई उद्योग नीति के माध्यम से हम लोगों की मंशा है कि जल्दी से जल्दी उनको ज्यादा समय भी नहीं लगे, अधिक दफ्तरों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़े, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम है तो सारी अनुमति उनको प्रदान करें, ऐसा मैं अधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा। और यहाँ पर NMDC है, NMDC पावर स्टील प्लांट भी लगाया है, तो उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है और जैसे कोई बड़ा उद्योग लगता है तो उसके आश्रित अनेक सहायक उद्योग भी लगते हैं, उन्होंने गिनाया भी है।
तो हम चाहेंगे कि वो भी अधिक से अधिक हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को नर्सरी उद्योग के नाम से उनका विकास करें, ऐसा एनएमडीसी से हमारा आग्रह होगा और उससे भी हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगी। तो कुल मिला के आज का ये इन्वेस्टर कनेक्ट हमारे बस्तर क्षेत्र में कैसे हम उद्योग के माध्यम से अपने बेटा बेटियों को रोजगार दें, ये भी है। यहाँ पर निवेश भी आए और हमारे पूर्व वक्तागण और बहुत बताए हैं कि यहाँ पर आपका मिलेट्स उसकी भी बहुत संभावना है। दंतेवाड़ा जैसे जिले में काफी इसकी खेती हो रही है और इसके लिए भी हमारी सरकार का एमओयू है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एनसीओएल के साथ में हम लोग इस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक रूप से उत्थान करना चाहते हैं, इसलिए पशुपालन मत्स्य पालन इस पर भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस साल के बजट में बहुत अधिक राशि का प्रावधान किए हैं और यहाँ पर डेयरी विकास और आगे बढ़े तो लोगों को हम लोग 1 जून से गाय भी देना प्रारंभ किए हैं और एनडीडीबी से भी समझौता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से, ताकि हमारे लोग अच्छे से गाय का पालन भी करें, दूध भी उससे निकाल लें, उसका मार्केटिंग भी हो। ये सारी चिंता हम लोग कर रहे हैं और कुल मिला के हम लोग को इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका संकल्प है कि 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में अपने प्रदेश को खड़ा करना पड़ेगा और इसके लिए भी हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का हम लोग विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं और अभी जो हमारा प्रदेश का जीएसडीपी है ये करीब 5 लाख करोड़ है, तो इसको आने वाले 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। तो ये सब उद्योग ये सबसे ही और आप सब लोगों के एक लोगों के प्रयास से ही संभव होगा। अंत में और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए कि चेंबर ऑफ कॉमर्स से मांग आई है कि पहले यहाँ पर उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने के लिए बराबर अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहते थे और बीच में शायद वो बंद हो गया है, लेकिन अब तो ये जो नई उद्योग नीति हम लोग ला रहे हैं इससे उनको कोई प्रॉब्लम भी होना नहीं है। फिर भी हम उनके मांग को रखते हुए आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे जो विभाग हैं उद्योग श्रम ऊर्जा, ये तीनों विभाग के अधिकारी यहाँ पर महीने में एक बार बैठा करेंगे और जो भी उद्यम के क्षेत्र में और कोई कठिनाई आएगी तो उसका समाधान करेंगे। अंत में मंच में विराजमान सभी हमारे वरिष्ठों का, सभी अधिकारियों का और सभी उद्योगपतियों का, नागरिकों का, सबका अभिनंदन करते हुए और रजत जयंती वर्ष की फिर से एक बार शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय विजय